गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आ गया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 24 लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सवाल। और किसके बेस पे? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बेस पे सवाल लेके आ गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। और इसमें से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको हम बस रिवाइज कर देता हूँ एक एक मिनट में, है ना। जिसे मैं कहूँगा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज में मैं क्या किया था कि इसमें इस तरह करके जो है दो रजिस्टर्स को जोड़ा था और इस तरह बैटरी लगाई थी, है ना। यहाँ पे मान लिया ये R1 है, ये R2 है, बैटरी के पास पोटेंशियल भी है और स्विच ऑन किया था। तो मैं बोला था चलो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है ना। इसमें मैं आपको बताया था कि करंट जो होता है सेम होता है ना। करंट यहाँ से I निकलेगी तो यहाँ भी और यहाँ भी, फिर वापस बैटरी में I करंट आ जाएगा। नंबर 2 में मैं बोला था पोटेंशियल जो है इस बैटरी के पास ये जाके इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 3 में इसका जो R इक्विवेलेंट आया था वो R1 प्लस R2 के बराबर आया था। और नंबर 4 में अगर मैं बताऊं तो ये R इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज ग्रेटर देन R1 एंड R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन R2, मतलब R इक्विवेलेंट R1 R2 दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब फिर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं बताया था आपको कि इस तरह करके अगर दो रजिस्टर्स अगर जुड़े होते हैं आपस में, है ना, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया तो ये जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है ना। बैटरी के पास पोटेंशियल भी है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और इसमें मैं बताया था आपको कि करंट जो है, देखिए करंट यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, इस दो भाग में बट गया। जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे उतने पार्ट में करंट बढ़ जाएंगे। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो ये पोटेंशियल जो होता है जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उन सभी के लिए सेम होता है, और वो भी जो बैटरी के पास है वही पोटेंशियल, मतलब R1 R2 दो रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे R1 के पास भी पोटेंशियल भी ही होगा, R2 के पास भी पोटेंशियल भी ही होगा, यानी कि पोटेंशियल जो होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी पोटेंशियल सेम होता है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसके बाद यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। और क्या, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होता है दैट इज लेस देन R1 एंड R2। R1 से भी छोटा होता है R इक्विवेलेंट और R2 से भी छोटा होता है, समझ गए। यानी कि जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे कंबाइन इसमें, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सभी से छोटा होगा, एक एक से छोटा होगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, लेकिन सीरीज में क्या होगा कि R इक्विवेलेंट जो होता है बारी बारी जो R1 जैसे R2 है या बाकी भी रजिस्टर्स रहेंगे उन सभी से बड़ा होता है, यानी सबके सम के बराबर होता है। पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट जितने भी रजिस्टर्स जुड़े रहते हैं उन सभी से कम होता है। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गए, मिटा दें इसे हम। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा दिया। आपको इतना याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल सेम रहता है। तो चलिए हम सवाल कराते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि n रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है ना। n रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है।
तो बताइए इसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, यहाँ पे अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड सो ऑन, ये Rn है, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। आप जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट, बैटरी के पास पोटेंशियल अगर भी है तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn, है ना। ये फार्मूला होता है। यदि आपको n रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर एंड सो ऑन Rn बराबर R, तब जाके क्या होगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन 1/R, यानी कि n टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा n/R। 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा n/R हो जाएगा और R इक्विवेलेंट बराबर जो आएगा यहाँ से R/n हो जाएगा। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, यदि n रजिस्टर्स सभी की वैल्यू अगर सेम है, पैरेलल में जोड़ा गया है, तो R/n R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यदि मैं कहूँगा इसे मिटा दूँ क्या, चलिए ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 2 रजिस्टर्स लिया गया है ना, 2 रजिस्टर्स, जैसे यहाँ पे कहूँ दो रजिस्टर्स है और इसे जो है पैरेलल में जोड़ा गया है, ये R1 है और ये R2 है, पोटेंशियल भी है बैटरी का। अब यहाँ पे अगर कहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R1 R2 दोनों कैल्शियम लिया, ये हो गया, और यहाँ पे R2 हो जाएगा और यहाँ पे R1 हो जाएगा। या मैं कहूँ इसको 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, R2 प्लस R1 और नीचे में R1 इंटू R2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 और नीचे में R1 प्लस R2, है ना। पलट दिया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये भी ऊपर गया, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता है। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए 3 और 6 ओम के दो रजिस्टर्स को जोड़ा गया है पैरेलल में, तो बताइए इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको मैं क्या बताया फार्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 R2 और नीचे में R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 और नीचे में R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 2 ओम आ गया, है ना। तो यहाँ से सॉरी R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है। इस तरह करके जो है आपको फार्मूला याद रखना है, 2 के लिए बार बार आएगा, आपको 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ देगा, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए रहेगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फार्मूला याद रखिएगा और यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसको मिटा दें क्या, ठीक। वो तो आप जानते ही हैं, सीरीज में अगर n रजिस्टर्स को जोड़ दिया जाए, है ना, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये Rn है ना, A और ये B पॉइंट दे दिया है। बोलेगा बताओ इन दोनों के बीच R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जानते हो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन
आर एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ जाएगी। अब यहीं पे कहेगा इफ़ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर एंड सो Rn बराबर R, देन R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा n इंटू R। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, है ना। जिसे कहूँगा यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और A और B के बीच है। बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो आप क्या करिएगा, R इक्विवेलेंट कितना है 1 2 3 3 दिया, एक की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से आ गया 9 ओम। ठीक, तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आ गए, मिटा दें इसे। ठीक, ये सब आसान है, 10th की चीज़ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगला सवाल है ये, बनाइएगा इसे 3 रजिस्टर्स A और B के बीच, यहाँ पे दे दिया है 2 ओम। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 ओम दे दिया है, यहाँ भी 1 ओम दे दिया और यहाँ पे 2 ओम दे दिया है। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाइए, क्या करेंगे, इसको हम करंट I पास कराएंगे। बनाइए इसको पॉज करके, मैं करूं सॉल्व। ठीक, देखिए I करंट यहाँ पे 2 भाग में बटेगा, ये I1 और ये I2। फिर यहाँ भी यही I करंट आने वाली है ना, I1, फिर वो वापस ये करंट I2 और I1 मिलके I बन जाएगी। यानी कि ये I1 करंट जो है 1 ओम इस दोनों में जा रहा है, यानी कि ये सीरीज में हो जाएगा। और फिर ये I2 इसमें जा रहा है, यानी इन दोनों का कम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में होगा। क्योंकि इस दोनों में सेम करंट है इसलिए ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का कम्बिनेशन में और इसमें दोनों में अलग अलग करंट जा रही है। I1 और I2 इसमें है, इसमें I1 है, तो इसलिए दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, 1 और 1 2 ओम हो जाएगा, और ये तो 2 ओम है ही, है ना, ये तो 2 ओम है ही। इस तरह करके बना दिया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये 2 ओम हो गया, है ना। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट जैसे ही पूछेगा क्या करिएगा, R1 R2, नीचे में R1 प्लस R2 होता है, 2 इंटू 2 और नीचे में 4, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है 1 ओम निकल के आ गया। समझ गए? ठीक, मिटा दें इसे। ओके, अब हम अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे दे के रखा है यहाँ भी ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम, ये 1 ओम। बोलेगा A और B के बीच फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। चलिए इसको सॉल्व करिए पॉज करके, सब 10th लेवल का है, जल्दी करिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैं बनाऊं? ओके, देखिए यहाँ से I करंट पास कराएंगे, यहाँ पे ये I 3 पार्ट में बटेगा, I1 I2 एंड I3। अब देखिए ये I1 करंट 2 ओम में भी है, 1 ओम में भी है, क्योंकि इन दोनों में सेम है करंट है इसलिए ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। फिर देखिए ये I3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि सेम करंट है तो ये दोनों भी सीरीज में हो जाएगा। और ये I2 3 ओम में है, यानी कि देखिए इन दोनों का कम्बिनेशन, इस दोनों का कम्बिनेशन और ये 3 ओम, मतलब इस तीनों में अलग अलग करंट है, I1 इसमें, I2 इसमें, I3 इसमें, इसलिए ये और इसका कम्बिनेशन तीनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह करके डायग्राम बनाएंगे, है ना।
2 ओम 1 ओम किसमें है, सीरीज में है, दोनों में सेम करंट जा रही है, यहाँ से 3 ओम आ गया। फिर ये तो 3 ओम है ही, तो 3 ओम लिखा। उसके बाद इसमें दोनों में सेम करंट है, तो यहाँ भी 3 ओम हो जाएगा। और ये सीरीज में है ना, 2 + 1 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, ये A है, ये B है। अब ये तीनों किस में आ गया, फिर यहाँ से करंट I पास कराइए ना, ये I1, ये I2 और ये I3, मतलब इस तीनों में अलग अलग करंट है, इसलिए तीनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसलिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि 3/3, या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे 1/R इक्विवेलेंट, ये कैंसिल होकर 1/1, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम आ गया। या फिर तीनों सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते थे R इक्विवेलेंट बराबर, एक में कितना है, मतलब 1 2 3 3 है, चलो ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, अरे R/N होता है ना, एक की वैल्यू 3 है, 3 लिखा, बस आ गया 1 ओम, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, समझ गए ये चीज़, ठीक है। मैं मिटा दूँ, अगला सवाल दूँ, ओके, मिटा रहे हो इसे, ठीक। ये सब आसान सवाल है, इसलिए आपको खुद से बनाना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल है, जैसे मैं कहूँगा ये थोड़ा है अच्छा सवाल है ना। इसको पॉज करके बनाना है, सभी को छापिए तब तक, है ना। देखिए एक यहाँ भी रजिस्टर्स को लिंक कर दिया गया, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, ये A है और ये B है। यहाँ पे जो है दे दिया है 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया है 3 ओम, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 1 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम दे दिया है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे फिर वही 3 ओम और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 ओम, 3 ओम और 1 ओम। क्वेश्चन है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। चलिए बनाइए, सॉल्व करिए इसको, A और B के बीच R इक्विवेलेंट निकालिए। बाकी तो सब आसानी था, इसमें थोड़ा है दिमाग लगाना, लगाइए दिमाग। बनाऊं मैं, सॉल्व कर दूं, ठीक कर रहा हूं। देखो इस सवाल को हम सॉल्व जो करेंगे वो इधर से करेंगे, इस साइड से हम शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। मान लिया यहाँ से मैं I करंट लाया, इधर से I करंट यहाँ तक आया, बस इतना समझो, यहाँ I करंट आया, ठीक है। अरे इधर से करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ तो कुछ ना कुछ करंट आएगी ना, तो मैं इसको I मान लिया। अब ये I करंट देखो यहाँ दो पार्ट में बटेगा क्या, ये I1 और ये I2, I1 और I2। अब देखो ये I1 करंट यहाँ भी, मतलब इस तीनों में सेम करंट आ रही है I1, इसलिए तीनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। क्या मैं इन तीनों को मिटा के बना लूँ क्या, देखो 1 2 3 यानी 6 ओम हो जाएंगे। तो इसको जब मिटाएंगे तो ये यहाँ से 6 ओम, ठीक है, तो यहाँ से 6 ओम आ गया। अब देखो फिर ये I1 करंट इसमें आ रहा है 6 ओम में, और ये I2 करंट 3 ओम में, मतलब 3 ओम और 6 ओम दोनों में अलग अलग करंट है, इसमें I1 और इसमें I2, इसलिए ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में। करंट सेम रहता है सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग रहता है। 6 ओम में I1 करंट है,
3 ओम में I2 करंट है, इसलिए दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो ना जी, फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 यानी कि 3 × 6 और नीचे में 6 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा यानी कि 2 ओम हो जाएगा। क्या मैं इस दोनों को मिटाकर 2 ओम लिख सकता हूँ क्या? इस दोनों को पैरेलल में लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और फिर मुझे यहाँ से R इक्विवेलेंट 2 ओम आया, तो मैं इस दोनों को मिटाकर यहाँ से 2 ओम लिखता हूँ। ठीक है, ये 2 ओम आ गया। ठीक है, फिर देखो मैं यहाँ से करंट I अगर पास कराऊँ तो यहाँ पे I1 करंट और यहाँ पे I2 करंट, यानी कि ये I1 करंट इन तीनों में सेम आ रहा है, इस तीनों में सेम करंट आ रहा है I1, यानी कि ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना, तीनों सीरीज में। क्या मैं इसे मिटाकर 2 3 3 3 6 यानी कि ये 6 ओम हो जाएगा, क्या हो गया? अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, है ना, ये 6 ओम आ गया। अब देखो यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1, मतलब ये 6 ओम में I1 करंट और 3 ओम में I2, ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, है ना, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर ये 3 और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कितना होता है, 2 ओम होता है ना। तो क्या मैं इसे मिटा दूं और फिर यहाँ पे लिख दूं क्या, 2 ओम लिखा। ठीक है, फिर देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वही I करंट, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। ठीक है, तो मतलब ये तीनों में फिर से वही सेम करंट, यानी कि तीनों फिर से सीरीज में, 2 + 1 + 3 यानी कि 6। फिर इसे मैं मिटाकर 6 लिख देता हूँ, है ना, 6 ओम आ गया। अब देखो फिर ये इसमें I1 इसमें I2, यानी ये दोनों फिर से पैरेलल हो जाएंगे। तो 3 और 6 ओम का क्या होगा कॉम्बिनेशन, इसे मैं मिटा के लिख दूँ क्या, ये फिर 2 ओम हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे I करंट यहाँ पे तीनों में सेम है, यानी कि फिर ये सीरीज में 3 2 1 कितना 6, यहाँ से ये 6 ओम आ गया फिर से। फिर देखो यहाँ से ये I1 करंट और यहाँ पे I2 करंट, यानी कि दोनों में अलग अलग करंट है, फिर से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। 3 और 6 दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा जी, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, यानी कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, यहाँ से हो गया 6 ओम, है ना, 6 ओम रिजल्टेंट आगे निकल गया। समझे क्या ये? फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क दे देते हैं, है ना। एक सवाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ वाला दिया, आसान वाला दे रहा हूँ। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, ए और बी के बीच। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये फर्स्ट नंबर सवाल था। दूसरा ये है, ये जो है ये 5 ओम है, 1 ओम है, 6 ओम है, 5 ओम है, 1 ओम है, ए और बी के बीच दे रखा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा देखिए, ये सीढ़ी वाला, फिर यहां पे देते हैं ये, है ना, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, फिर एक यहाँ पे किया। ये ए और ये बी है। अब देखो यहाँ पे 4 ओम दिया, यहाँ भी 4 ओम दिया, यहाँ भी 4 ओम दिया, यहाँ पे 6 ओम दिया, 4 ओम 4 ओम, फिर यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 4 ओम 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम
4 ओम 6 ओम, यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम ही होगा, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, अच्छा सवाल हो गया है, तो इसको आप बना लीजिएगा तीनों को, है ना। फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे इसी पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही सवाल लेके आएंगे, उसमें पोटेंशियल मेथड लेके आएंगे हम आपको, है ना, पोटेंशियल मेथड पे सवाल बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इन सब का रिवीजन करते रहिए।